आज हम लोग एक और डेसिमल की प्रॉब्लम को देखेंगे। अगर आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि अब हम क्या करेंगे। अब हम इस डेसिमल्स को ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम 32.4 को लिख सकते हैं 3 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 0 प्लस 4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -1। और हम इसी तरह 0.12 को लिख सकते हैं 1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -1 प्लस 2 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -2। और अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, मगर ये तो काफ़ी ख़राब हो गया, मतलब इसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाएगा। सो क्यों ना हम कोई और वे ट्राई करें। अब हम लोग एक और वे ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन सी ऐसा तरीका है जिससे हम इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या पता है, हमें डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो और हमें ये भी पता है कि एक डेसिमल को एक नंबर्स के प्रोडक्ट में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इस 32.4 को लिख सकते हैं 324 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -1। और इसको हम जल्दी से चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 324 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -1 ये बराबर है 324 डिवाइडेड बाई 10 के। और डिवाइडेड बाई 10 मतलब एक डेसिमल पॉइंट पीछे मूव करेंगे तो वो 32.4 बन जाएगा। इसी तरह हम 0.12 को लिख सकते हैं 12 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -2। और अब ये 4 नंबर्स बन गए और हमें पता है कि नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, नंबर्स को अलग कर लेते हैं 324 टाइम्स 12 और 10 की पावर्स को अलग कर देते हैं 10 टू द -1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ -2। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हम देख सकते हैं 324 टाइम्स 10 इज 3240 प्लस 324 टाइम्स 2 इज 648। और ये हमारे पास बन जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -3। ये अब हम लोग आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3888। और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर ऑफ -3 से, तो ये 3 डेसिमल पॉइंट्स पीछे मूव हो जाएगा। तो ये हम देख सकते हैं 1 2 3 हमारे पास बन जाएगा 3.88। और अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं 32.4 है तकरीबन 30 और 0.12 है तकरीबन 1/10। तो 30 टाइम्स 1/10 इज़ अराउंड 3 और ये भी हमारे पास तकरीबन 3 बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग एक राइट पाथ पे। अब हम लोग एक डिवीजन की प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमें डेसिमल्स की डिवीजन का तो ज़्यादा नहीं पता, मगर हमें ये पता है कि दो नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो क्यों ना हम इसको दो नंबर्स की डिवीजन में लिखने की कोशिश करें। तो 50 ये हमारे पास आ जाएगा 53.2 ओवर 0.014। और हमें पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसी के इक्वल आती है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 10 टू द 3 ओवर 10 टू द 3 से, क्योंकि ये 1 है और इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम फ्रैक्शन आती है। और अब हम लोग इसको 10 टू द 3 को यहाँ पे भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 14। और इन ज़ीरोज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। और इस तरह हमारे पास दो नंबर्स की डिवीज़न आ गई है और हमें पता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। इसको हम लोग
14 3s are 42 और अब 112 है, तो हमें पता है कि 14 4 जार 56 होता है और 56 टाइम्स 2 112 होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 8 आएगा। और अब ये सारे ज़ीरोज़ आ जाएंगे नीचे, और इन ज़ीरोज़ का हमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान से करना है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास 3800 आ जाएगा। अब हम लोग इसको चेक भी कर सकते हैं। हम लोग देख सकते हैं कि 53.2 है अराउंड 50 और 0.014 है अराउंड 100। तो 50 डिवाइडेड बाय ऑलमोस्ट 100 इज़ जस्ट 50 टाइम्स 100। तो 50 टाइम्स 100 है तकरीबन 5000 और हमारा आंसर है 3800। तो इससे हम लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा आंसर 38 नहीं है या 380 नहीं है, 3800 ही है। अब हम लोग एक दफ़ा रिकैप करते हैं कि हमने क्या किया। हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के वक्त हमने डेसिमल से फ्रैक्शंस में उन्हें कन्वर्ट किया और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में लिखा ताकि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। और हमने डिवीज़न के वक्त भी ऐसे ही किया, हमने उसको नंबर्स की डिवीज़न बना दिया उससे हमारे, ताकि हमारे पास डिवीज़न भी आसान हो जाए। तो इस तरह हम लोग प्रॉब्लम्स को चेंज करके इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।